मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पिक्चर क्यों बनाया, ख़ास करके 2 वजह हैं। एक ये कि नम्बे नारायण नामक इंसान के साथ जो हमने किया वो सिर्फ इंडिया में नहीं, कोई भी देश में लोग अपने साइंटिस्ट के साथ नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा जो है देश के साथ धोखा आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम फिल्म वाले जो हैं बड़े बड़े बजट्स की पिक्चर बनाते हैं, हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते हैं, अपनी फ्रीडम के बारे में बनाते हैं, मुग़ल फाइट के बारे में बनाते हैं। लेकिन एक और क्षेत्र है जहां इंडिया सबसे जहां इंडिया के अचीवमेंट को सराहा जाता है, सराखों पर रखा जाता है, और उसके बारे में हम नहीं कहते, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे आईटी के हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे आईटी और जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, और हमारे रॉकेट साइंटिस्ट जो हैं। अमेरिका अगर इंटरस्टेलर बनाता है, इंसेप्शन बनाता है, अपोलो 13 बनाता है, स्टीव जॉब्स की फिल्म बनाता है, तो हमको लगता है कि हाँ भाई, ये अमेरिकन में ये क्षमता है कि ये दुनिया को बचा सके, ये बड़े सुपरस्टार्स हैं, यही लोग जो हैं हमारी दुनिया को बचा पाएंगे। पर सच तो ये ऐसे ठोक के वहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे हीरोज़ रोज पड़े हुए हैं जिनके बारे में हम नहीं बात करते, और इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल खो रहे हैं हमारे देश के। और ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मतलब ये है कि हर एक इंजीनियर को ये लगता है कि मैं बड़ा होऊंगा, यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैं अपना देश का नाम बाहर रोशन करूंगा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको यहाँ शायद मौका नहीं मिल रहा है, पर इन सब लोगों को वापस ले आना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़े होने की वजह से मैं जानता हूँ कि आने वाले सालों में और बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र, आपके अनुमान से भी ज़्यादा शीघ्र अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। अंतरिक्ष हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। मून में सेटल होना पड़ेगा, हम वहाँ के एलिमेंट्स को शायद परख कर ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे एलिमेंट्री टेबल में नहीं है, जिसकी वजह से शायद ऐसे दवाएं निकल जाएं जो हमारे जो डिसीज़ यहाँ पे हैं, जिसे हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसके कोई हल निकल आए। हमें मार्स जाना ज़रूरी होगा। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जिस इंसान के पास ज़मीन थी, जिससे ज़मीन पर उसका काबू था, कंट्रोल था, वो राजा था। उसके बाद जिन लोगों ने समुंदर पर कंट्रोल कर लिया, वो देश के सबसे माहिर और स्ट्रॉन्ग नेशन बन गए। फिर दोज दैट कंट्रोल द स्काईज इन द एयर, दे स्टार्टेड रूलिंग द वर्ल्ड एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल नेशन। बट नाउ इट इज़ स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर। जिसको कंट्रोल होगा स्पेस के बारे में, जो स्पेस के बारे में ज़्यादा जानेगा और उसका कंट्रोल रख पाएगा, वही इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेशन रहेगा। और इंडिया में ये काबिलियत है। आप लोग शायद जानते नहीं, हमारा जो मंगल मिशन हमने पूरा किया है, जो पहली बार हम सक्सेसफुल हुए हैं, एक एट अ कॉस्ट विच इज़ लेस देन हॉलीवुड फिल्म, जो बाकी देश 900 मिलियन 600 मिलियन खर्च करके 35 बार 75 बार करके गए हैं, वो, और उनके पास 3 इंजन थे मार्स जाने के लिए, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल और क्रायोजेनिक। इंडिया के पास सिर्फ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, और खास करके वो लिक्विड फ्यूल इंजन जो नम्बे नारायण ने बनाया। और इस इंजन, सिर्फ 2 इंजन की वजह से हम पहली बार में एक ऐसे सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में छोड़ आए जो 1 साल तक जाता रहा मार्स में, और मार्स में अब जाकर उसको कैप्चर कर दिया। वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास पंचांग थी। पंचांग की वजह से हम ये तय कर पाए कि कौन से दिन, कितनी बजे, कितनी सेकंड, कितने मिली सेकंड में हमें रॉकेट लॉन्च करना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष में जाकर जो हमारा सेलेस्टियल मैप ये बताता है कि मून की ग्रेविटी कहाँ पर है, सैटर्न की मून की ग्रेविटी कहाँ है, सन के रेस के ग्रेविटी की वजह से कौन सा असर पड़ेगा हमारे सैटेलाइट जो कि 40,000 किलोमीटर पर सेकेंड जा रहा है, वो हर चीज़ को 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर पाए बिकॉज ऑफ आवर पंचांग, और हम सक्सेसफुल हुए। और इसके बारे में हमने फिल्म नहीं बनाया, ऐसे लोगों के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शायद हमको लगता है कि ये सब मुमकिन नहीं है, सिर्फ अमेरिका में ये पॉसिबल है। इसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाया।